चलो बाबू आओ देखते हैं। देखिए कह रहा कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पर निबंध लिखिए। फिर वही क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो में बताया था कि ऐसे 3 प्रश्न बनेंगे। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पर निबंध लिखिए। इसके पहले वाले में बोले थे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पर निबंधात्मक प्रश्न। एक और प्रश्न है, उसको अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, तब तक पहले इसको देखने आइए। क्या जनसंख्या वृद्धि के परिणाम पर निबंध लिखिए। इसमें कह रहा है कि जो जनसंख्या की वृद्धि के दुष्परिणाम हैं उस पर निबंध लिखना, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे हमें किस प्रकार से प्रभावशाली बना रही है। देखो जनसंख्या ये हमारी है, क्या कह रहा है कि वृद्धि यानी कि जो बढ़ रही है उससे हमारे ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, उस पर निबंध लिखना। ये आपको कंटिन्यू लगातार 6 नंबर पूछता है पेपर में, हर साल 6 नंबर। और वैसे निबंध आपको देना भी है 6 नंबर के लिए। हाँ, ऐसे एकदम पूरा एक्चुअल जो हमने लिखा वैसे अब आपको साफ साफ लिखना है। ऐसे ही आपको हैंड राइटिंग में भी देना, आपको हैंड राइटिंग को ध्यान देना है उस पर। देखिए कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित, कैसा बोला है कि निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या जैसे जैसे हमारी बढ़ रही हैं तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए पहली पॉइंट मैं दिया कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या। किसकी समस्या हो रही है? पहले ही एकदम कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या। सबसे पहले फर्स्ट ही आपको दर्शा दिया कि जनसंख्या में जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे हमारे शिक्षा व्यवस्था में भी समस्याएं होती जाती हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देंगे। जैसे आप ये 12th है तो 11th में कक्षा 11 में यानी कि जब आए थे तो आपको भी शिक्षा व्यवस्था में समस्या थोड़ा सा मिला होगा। देखो जैसे मैं इधर मैंने कहा जैसे हर 100 या 200 सीटें होती हैं एक विषय के लिए, 100 या 200 सीट होती हैं। जैसे अब देखिए मैंने बायोलॉजी लिखा है तो आप जब 11 में गए होंगे 11th वाले में तो आपको बायोलॉजी नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा बस पीछे जाइए ना, देखिए समस्या हुआ कि नहीं वहां पे। आप वहां शिक्षा में आपको शिक्षा व्यवस्था में समस्या हो रही थी कि नहीं रही होती। कक्षा 11 में गए तो आपको बायोलॉजी नहीं मिल रहा था। कारण क्या थी? जनसंख्या वृद्धि। 100 या 200 सीट रही होगी उसमें बायोलॉजी के छात्रों के लिए, 100 रही है तो 200। अब 200 भी अगर मानते हैं तो 200 में कम से कम 400 लोग बच्चे तो पहले फार्म भरे थे। कितने बच्चे फार्म भरते? 400। तो अब देख लीजिए शिक्षा जो व्यवस्था हमारी संस्था है उसमें क्या हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? भैया उसमें 200 सीट है, 400 लोग भरे हुए हैं। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। अगर इतनी अधिक जनसंख्या नहीं होती तो हमें इनकी समस्या का समाधान नहीं करना होता, हमें भी आसानी से मिल गया होता। 100 लोग होते 100 सीट पड़ा होता। अभी तुम्हारे जस्ट 1 साल पहले की बात है, उस पर देख लीजिए आप। परिभाषा में मैंने लिखा कि शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है। सही बात है कि शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश पाना कठिन। यही बात मैंने अभी वहां दर्शाया था कि जब आप 11th में आए होंगे तो आपको जीव विज्ञान चाहिए था तो आपके कॉलेज में इतनी जनसंख्या थी कि आपको जीव विज्ञान नहीं मिल रहा था। बड़ी समस्या होगी इसको लेने में। वही कारण यहां भी कह रहा है, आबादी के कारण बच्चों की शिक्षा में कठिनाई हो रही। जैसे कहा कि विद्यालय के कमरे, अगर बच्चे अधिक हो गए तो वहां बैठने के लिए कमरे जो हैं छोटे हो जाते हैं। अब 3 बाई मान लीजिए आप 10 बाई 15 का बना हुआ है, अब उसमें 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों को बैठने का जगह है, अब आ गए उसमें 400, तो भी उसका समस्या हो गई। फिर फर्नीचर जो टेबल होता है उसकी समस्या होती है
फिर खेल का मैदान जो ग्राउंड होता है खेलने के लिए, अब वहाँ 100 ही लोग के लिए खेलने की व्यवस्थाएं हैं और वहाँ 200 लोग उपलब्ध हैं, वो भी समस्या होती जा रही है। ऐसी समस्या देखिए मैंने बोला था। सेकंड पार्ट पे देखते हैं, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि जब हो रही है तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, देखो ये बेरोजगार की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। बाबू एकदम एक्चुअली एक एक पॉइंट को आप समझते चलेंगे, बीच बीच में बोलेंगे भी आप कि मुझे नहीं समझ में आया। यहाँ मैंने सेकंड पार्ट में देखा कि रोजगार की समस्या, कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे ही तो रोजगार में समस्या भी हो रही है। देख लो अभी एग्जाम्पल पे देख लो, आपने, मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल आपको समझाया था, यहाँ भी आपको मैंने दिया था, फिर एक बार मैं कह दे रहा हूँ कि अभी अभी आपके सामने ही कुछ दिन पहले यूपी होमगार्ड की भर्ती आई थी। कुछ दिन पहले देखो ना, यूपी होमगार्ड आई थी भर्ती, और उसमें सीट मैक्सिमम हमारे हिसाब से तो लगता है कि 18,000 था, 18,000, लेकिन इस पे बच्चे फार्म कितना भरे थे? 18 लाख। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, रोजगार की समस्या है। इतनी हमारे यहाँ जनसंख्या है कि रोजगार की समस्या है। 1800 पदों के लिए 18 लाख फार्म अप्लाई किए गए थे। कहा रोजगार की समस्या, रोजगार की संख्या में वृद्धि पर्याप्त, वहां से नहीं देखेंगे, यहां से देखेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में, कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है वैसे यहाँ रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। मैंने यहाँ कहा था कि अभी कुछ समय पहले, एक आध मंथ पहले जाइए तो यूपी होमगार्ड की भर्ती आई थी, जो कि हमारे हिसाब से 1800 भर्तियां थी और उसमें 18 लाख फार्म अप्लाई किए गए थे। कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि हमारे थी और उनमें रोजगार की समस्या थी, इसलिए लोग उसमें इतने फार्म डाले थे। जितना हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। नीचे देखते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है क्या कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। जाइए थर्ड नंबर पे 3 पर देखते हैं, कह रहे कि खाद्य आपूर्ति की समस्या। ये देखो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे यहाँ खाद्य आपूर्ति की भी समस्या हो रही है। हाँ, इस पॉइंट को भी आप देखते रहिए, इनकी परिभाषा पे भी ध्यान देते रहें। कह रहा कि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में, कह रहा कि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है। सही बात है। अब देख लो, जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का अनुपात जो कम हो रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं। अब सभी लोग उससे अवलोकन भी कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में एवं महंगी उपलब्ध हो पा रही हैं। देखिए, इसी के पहले आप चले जाएंगे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा 20 साल पीछे चले जाइए। जो इस समय आप चावल का रेट देख लीजिए कितना महंगा है। अरे चावल पे मत जाइए, ये माचिस पे चलते हैं। माचिस, एक माचिस 25 पैसा का मिलता था। आज इस माचिस का दाम 1 रुपये है। कितना है? 1 रुपये। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के, देखिए खाद्य आपूर्ति में हमने इसको पढ़ रहा था। सही बात है। तो इसमें परिभाषा है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण अनुपात में, जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती गई उसके अनुपात में खाद्यान्नों की का उत्पादन कम होता गया। क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ कृषि योग्य ज़मीनें हैं वहाँ जनसंख्या वृद्धि के कारण इमारतें बन जा रही हैं, घर बन रहा है, बिल्डिंगें बन जा रही हैं। तो आप बताइए कि कृषि हम करेंगे कहाँ?
जब हमारी कृषि होबा नहीं करेगी तो मुझे खाने के लिए पोषण या ऊर्जा कहाँ से आएंगे। तो अब जो उपलब्ध हो रहे हैं वो उच्च दामों पे बिक रहे हैं। फिर नीचे यहां से देखेंगे, कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में एवं महंगी उपलब्ध हो पा रही है, क्योंकि सीमित मात्रा में उत्पन्न हो रहा है और वो सभी को चाहिए, इसलिए उसका कीमत क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है लगातार। मैंने इसको माचिस कहा ना कि ये माचिस हम लोग के समय में भी मैं बता रहा हूँ आपको, 2005-6 की बात है। उस समय ये माचिस 25 पैसे के मिल रही थी, लेकिन आज वही माचिस 1 रुपए में मिल रही है। आते हैं यहाँ फिर देखते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बच्चे क्या हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कुपोषण का मतलब भुखमरी हो रहा है। अभी मत कभी कभी होता है कुछ बच्चे कहते सर कुपोषण बहुत बड़ी बीमारी है, नहीं, कुपोषण बहुत बड़ी बीमारी नहीं, कुपोषण का मतलब भुखमरी होता है, जो बगैर खाए हुए मर रहे हैं। लेकिन इस समय तो लग नहीं रहा कि कोई बिना खाए हुए मर रहा है, सभी लोग खाई कर मर रहे हैं। देखते हैं फिर पॉइंट को एक बार फिर रिवीजन कर लो, देख लो क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों पर निबंध लिखिए। मैंने आपको रिवीजन करते हुए फिर नीचे की तरफ आया, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं, जो कि इनसे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे यहाँ समस्याएं भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही। जैसे शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो रही है, फिर नीचे कह रहा है कि रोजगार की समस्या हो रही है, नीचे आइए 3 नंबर पे खाद्य आपूर्ति की समस्या हो रही है। ध्यान से एक बार देखिए, इसको नोट करिए, फिर मैं इसको अगली पॉइंट को थोड़ा मिटा कर चलेंगे। इसको पहले छाप लीजिए, थोड़ा 2 मिनट नोट करिए जल्दी से। चलो देखो 3 नंबर था खाद्य आपूर्ति की समस्या। आते हैं 4 नंबर पे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण में हमारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या भी है। जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा की समस्या भी बढ़ रही है। अगर आप एक तरफ से देखें, देखिए मैं सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर रहा हूँ, ना कि प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट एक बिजनेस है। और आप अपने ब्लॉक के हिसाब से देखेंगे तो केवल एक ब्लॉक में एक ही स्वास्थ्य सेवा केंद्र दिखाई देता है। हम जहाँ रहते हैं, हम जिस ज़िले में रहते हैं और जिस ज़िले के गांव में रहते हैं, उस गांव में खुद एक ही स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा है। आप सोचो कि इतने बड़े एक ब्लॉक में, पहले सोच लो कितना गांव है और उस ब्लॉक में केवल एक हॉस्पिटल है, एक ठो। बताओ समस्या हो रही कि नहीं हो रही। कम से कम ब्लॉक में गांव के हिसाब से तो हॉस्पिटल होना चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कारण क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा की जो समस्या है वो भी बढ़ रही है, साथ साथ में वो भी देखने को मिले। मैंने इसका परिभाषा भी आपको दिया कि उससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए कह रहा है कि परिवार, क्या कह रहा है, परिवार में बच्चे अधिक होने से मां का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो जब प्रसव होता है तो उस समय माताएं जो होती हैं उनका स्वास्थ्य ऑलरेडी खराब हो जाता है। आप खुद देखे हैं, जिससे बच्चों की उचित देखभाल न होने से, अब देखिए माँ ही जन्म दिया और उसी को देखभाल करना है तो वो बीमार ही है पहले से, तो अब बताइए वो बच्चों का उचित देखभाल कर सकती है, नहीं कर सकती है, से वे बीमार तथा दुर्बल हो जाती है। क्या हो रही है, से वो बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं, वो बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं। हमारे देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ उनमें
इसके आगे कह रहा है कि हमारे देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ उसमें पर्याप्त मात्रा में औषधियां भी नहीं हैं। अगर आप ग्रामीण अंचल से हैं, अगर आप कभी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में गए होंगे तो उसमें बैठे हुए जितने चिकित्सक यानी कि डॉक्टर जो है वो आप ज्यादा करके देखेंगे बाहर की ही दवा लिखते हैं। इससे भी पता चलता है कि यानी कि हमारे इस स्वास्थ्य केंद्र में अभी भी पूर्ण रूप से दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। देख लीजिए, फिर से इसको चर्चा में करते हैं एक बार। कह रहा है कि परिवार में बच्चों अधिक होने से मां का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसमें बच्चों की उचित देखभाल न होने से बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं। अगर मां का तबीयत खराब हो गया तो बच्चे का उचित देखभाल नहीं हो पाता है, जिनके कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, बीमार होते हैं या तो दुर्बल हो जाते हैं। और देखिए कह कि हमारे देश में, पूरे देश का बात कर रहा है कि हमारे देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के कारण साथ साथ में अस्पतालों में औषधियां भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। सर ये है जनसंख्या वृद्धि का कारण। क्या है? जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब आते हैं 5 नंबर, निर्धनता। देखिए 5 नंबर पे मैंने निर्धनता लिखा है। ये भी कारण है। क्या करा कि जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका के साधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। जनसंख्या हमारे यहां बढ़ रही है, जिनके कारण क्या करा, जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका यानी कि जीविकोपार्जन, क्या जीविकोपार्जन साधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का बात करें कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। आय मतलब पैसा, क्या हो रहा है, कम हो जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। अब इससे क्या हो रहा है, निर्धनता क्या हो रही है, बढ़ रही है। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, अगर उस हिसाब से हमारा आय भी अगर बढ़ता तो हम निर्धन नहीं होते। लेकिन आय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जनसंख्या क्या हो रही है, जस्ट उसका उल्टा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारी निर्धनता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगली आगे देखेंगे, इसी में थोड़ा सा बस खाली, तथा लोगों में रहन सहन का स्तर लगातार गिरता जाता है। थोड़ा सा एक पॉइंट मैं समझा दे देता हूं कि अगर जिनके घर में सरकारी जॉब है, जिनके घर में आय ज़्यादा है, उनका रहन सहन देखिए, और जिनके घर में आय कम है उनका रहन सहन आप देख लीजिए, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा आपको। अगर इनके पास भी उतना आय उपलब्ध होता तो ये भी रहन सहन में हाई फाई क्वालिटी में ही होते, जैसे उनके घर के बच्चे होते हैं। फिर आगे क्या हो रहा है कि इनके स्तर में लगातार गिरावटें होती जाती हैं, लगातार, जिसके कारण जीवन संघर्ष बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जीवन क्या है, संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये देख लीजिए फिर एक बार, मैं कह जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पर निबंध लिखिए। ये आपका एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर साल 6 नंबर के लिए पूछता रहता है। अब मैंने पूरा इनके जनसंख्या वृद्धि के कारण को एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझाकर लिख भी दिया है वीडियो में। और देखिए, अगर इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको पसंद आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रही है, तो आप जरूर एक बार लाइक करें, एक बार लाइक जरूर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करें। और इसमें आपको जो नहीं समझ में आया तो आप हमारे क्या कमेंट में कमेंट करेंगे, सर मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं कमेंट से ही आपको समझाऊंगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं इस वीडियो को फिर दोबारा अपलोड करूंगा। नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
बस करके रहने दीजिए, अब सोने दीजिए हमको।